एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा इस समय हमारे साथ हैं और जनहित के कार्यों को लेकर ग्राउंड जीरो पर कार्य भी कर रहे हैं। 2024 चुनाव है तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं वो कार्य अब तक कितना कंप्लीट हो चुका है जो आप अपनी खुद की दिलचस्पी से कर रहे थे। देखिए, मैं पिछले लगभग 3 महीने से जो है ये वोटर लिस्टों को ठीक करने का काम और वोटर लिस्टों में नए वोटर को ऐड करने का काम पिछले 3 महीने से रेगुलर में कर रहा हूँ। और देखने में ये बात आई है, बहुत सारी विसंगतियां, जैसे कुछ वोटर लिस्टों में आपके माध्यम से मैं जानकारी भी देना चाहता हूं कि एक एक घर पर 50-50 वोट बनी हुई हैं। और आपको जान करके आश्चर्य भी होगा कि पिछले 4 साल के कार्यकाल में सोनीपत में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 4000 बढ़ी है। और एक बात और जो संज्ञान में आई है कि एक एक एड्रेस पर 10-10, 20-20, 30-30 वोट भी बनाने का काम किया है। जबकि हमने एक चीज उसमें और संज्ञान में ली है कि जो उत्तर प्रदेश से कुछ मुस्लिम बंधु जो कि कहना चाहिए रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान, उन्होंने भी आकर के सोनीपत में अपने झूठे सच्चे आधार कार्ड दिखा करके वोट बनवाने का काम किया है। और मैं जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, और हमने मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की है और डीसी साहब को भी शिकायत दी है कि जो इस प्रकार के एक एक एड्रेस पर 50-50, 56-56 वोट बनी हुई है, उनको वेरीफाई कराया जाए और उनको कैंसिल किया जाए। दूसरा, जो व्यक्ति ये कार्ड बना रहा है, उसके कार्ड बनाने के लिए जो उसकी आईडी से कार्ड बन रहे हैं, वोटर कार्ड, हमने उसका भी संज्ञान सरकार के ध्यान में ला दिया है और निश्चित रूप से उसकी मशीन के माध्यम से हम करवाएंगे कि भी कितने झूठे कितने सच्चे वोटर कार्ड बनाने का काम किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत, कहां तक कामयाबी अब तक मिल पाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये आज से नहीं, ये नहीं कि चुनाव आ गया तो इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा से अपना बूथ मजबूत करने के लिए हमारे कार्यकर्ता बने हुए हैं, हमारे त्रिदेव बने हुए हैं। त्रिदेव मतलब पन्ना प्रमुख, वोट बूथ प्रमुख, बूथ पालक और बूथ BLA 1। इस प्रकार से हमने जो है पूरी व्यवस्था, और इस बार तो उससे भी आगे बढ़ करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गुजरात के अंदर करिश्मा करके दिखाया कि हर पन्ने का एक प्रमुख बनाया और जिसके जिम्मे केवल मात्र एक पन्ना, ये काम हमने भी काम करने का काम किया अभी। और बिल्कुल बकायदा OTP लेकर के कोई व्यक्ति उसमें मना नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति उसमें मना नहीं कर सकता कि किस प्रकार से मेरा वोट गलत बनाया गया। वो इसलिए नहीं कर सकता कि हमने उनके OTP नंबर मंगवा करके भी उनको रजिस्टर्ड करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आएगा। जिस प्रकार से गुजरात के अंदर बार बार हमारी सरकार बनती रही है, इस बार हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार माननीय मनोहर लाल जी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनेगी। जिसका हम अगर सोनीपत की बात करें तो पिछले 2 महीने के दौरान कितनी तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं, सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप मेरी 2 महीने पहले की वीडियो उठा करके देखें, और वो वीडियो भी मैंने घर में नहीं बनाई। पत्रकारों को साक्षात करते हुए मैंने एक बात कही थी कि दिसंबर से पहले पहले हमारे सोनीपत की सड़कों की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी। हर विधानसभा में हर विधायक की ड्यूटी लगाई है कि अपनी विधानसभा में तो उनको काम करना ही करना है। 2 अलग विधानसभाओं पर जाकर के 5-5, जैसे गांव की विधानसभा है तो 5 गांव में जाना है। जैसे सोनीपत में कल विधायक है गन्नौर से, उनकी ड्यूटी लगी थी, उनके साथ जाकर के 5 वार्डों में हमने प्रत्यक्ष, सारे अधिकारी हमारे साथ थे, ज्वाइंट कमिश्नर हमारे साथ थी, बिजली विभाग के अधिकारी हमारे साथ थे, निगम के पूरे अधिकारी हमारे साथ थे। जो लोग कहते हैं कि फैमिली आईडी में कोई दिक्कत थी, उनका मौके पर हमने काम करने का समाधान किया। कल 5 वार्डों में हमने जो है ये कैंप लगाए हैं और माननीय हमारी विधायक महोदया भी साथ थी और साथ में हमारी ज्वाइंट कमिश्नर भी साथ थी, पूरे अधिकारी साथ थे। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि जी अफसर आते हैं लेकर के काम चले जाते हैं,
आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, उनको एक पीडीएफ बना करके हमने अधिकारियों को दे दी है। एक पीडीएफ बना करके सभी कामों की माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दी है और एक पीडीएफ मेरे पास है। हम उनका रेगुलर संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से यदि कोई अधिकारी इसमें कोई कोताही बरतेगा तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर कीमत पर हम काम करेंगे। इससे मैं चुनाव मेयर का हारा पर 60,000 लोगों ने मुझे वोट दिए, 59,800 वोट मैंने लिए। तो तभी से मैंने संकल्प लिया था कि सोनीपत की जनता की सेवा में मैं रेगुलर रहूंगा और उस दिन से लेकर के आज तक एक भी दिन मैंने विश्राम नहीं किया। रेगुलर जनता के बीच में हूं। दिन में जगह जगह मेरा जाना होता है, लोगों के साथ बातचीत होती है और वास्तव में मैं आपको बता दूं कि जनता की सेवा में मैं इसी तरह से लगा रहूंगा जब तक कि सोनीपत की जनता इस बात को तय नहीं करती कि अगला विधायक यहाँ पर सोनीपत में भाजपा का बनेगा। इस बार जो उन्होंने मेयर को और कांग्रेस का मेयर बना करके और कांग्रेस का विधायक बना करके जो गलती की है उसका एहसास जनता को हो चुका है। अगली बार विधायक भी यहाँ बीजेपी का बनेगा और मेयर भी बीजेपी काम करेगा। जिस तरह से वरिष्ठ भाजपा नेता ललित बत्रा जी ने अब साफ कर दिया है कि वह जनहित के कार्यों को लेकर लगातार जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा करते रहेंगे। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।